हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? किसी न किसी तरह से हर किसी ने अपने घर में माता को मनाया है। नवरात्रि में दिल से सबने पूजा की है। किसी ने अखंड ज्योत की स्थापना की है, किसी ने कलश स्थापना की है, किसी ने खेतरी की है, किसी ने उपवास किया है, किसी ने सब कुछ किया है। तो दोस्तों, अब टाइम आ गया है जब हम पुनराहुति करें। माता का विसर्जन करने का वक्त आ गया है। जिन लोगों ने आज अष्टमी के दिन पुनराहुति की है, व्रत का समापन किया है, वो आज ये विधि को करें। जो लोग कल समापन करेंगे वो कल भी कर सकते हैं। और कहीं कहीं नियम होता है कि दशमी के दिन विसर्जन किया जाता है। भले आप व्रत का समापन अष्टमी को या नवमी को किसी दिन भी करें। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि क्या करना है। सबसे पहले स्थापना विधि तो पहले ही बता दी थी, अब विसर्जन विधि बताने का टाइम आ गया है। सबसे पहले नवरात्र में आप जो रोज की पूजा है, जैसे आप अष्टमी के दिन अगर पूजा कर रहे हैं तो विसर्जन कर रहे हैं, तो अष्टमी की पूजा आप रेगुलर वाली कर ले, पंचोपचार तरीके से भोग लगाना। अष्टमी के दिन नारियल का भोग माता रानी को लगाया जाता है। और इसके बाद कन्या का पूजन कराना है आपको। कन्या पूजन आपने किया होगा, एक लड़के को भी साथ में पूजना है। अष्टमी और नवमी दोनों को ही कन्या पूजन कर सकते हैं। 9 कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित करना है। घर में प्रवेश करने के बाद कन्याओं के पैर धोने और उचित आसन पे बिठाना है। हाथ में मोली बांधकर माथे पे बिंदी लगाएं, रोली का टीका लगाएं। और थाली में फिर भोजन परोसे, पूरी, हलवा, खीर, चने जो भी आपने बनाए हैं। थाली में जिसमें 2 पूरी और हलवा चना हो वो रख लें। और बीच में आटे से बना हुआ एक शुद्ध घी का दिया जला सकते हैं। नहीं भी जलाएं तो कोई खास बात नहीं है। और कन्या पूजन के बाद सभी कन्याओं को अपनी थाली में से ये प्रसाद खाने को देना है आपको। उनको जब विदा करें उसके बाद में आपको पुनराहुति करना है। सबके चरण छुए विदा करने के पहले। अपने यथा स्वरूप, यथा आपकी जो भी शक्ति है उसके अनुसार सबको गिफ्ट और पैसे देके कन्या को विदा करें। आपको मैंने बताया है कन्या विदा करने के बाद क्या क्या काम नहीं करने हैं, वो आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। पुनराहुति के पहले अनार का एक उपाय करना है, वो भी मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया है। धन संपत्ति का वास होता है, उससे मनोकामना पूर्ति होती है। इसके बाद आपको नवरात्र की विसर्जन करनी है। विसर्जन करने के लिए क्या करना है आपको? अनार का उपाय जब आप कर लें तो कन्या पूजन के बाद एक पुष्प ले लें हाथ में, और चावल के कुछ दाने आप अपनी हथेली पर रख ले लें, संकल्प जिसको बोलते हैं। कलश में उसको ले लें और माता रानी से प्रे करें कि हे माता रानी, मैंने ये जो 9 दिन पूजा की या 8 दिन आपकी पूजा की है माता रानी, इसको स्वीकार करें। सभी देवी देवता जिनको हमने कलश में स्थापित किया था, उन देवी देवताओं को बोलें कि आप अपने अपने स्थान पे पधारें, अब आज पूजा संपूर्ण करते हैं। ऐसे बोल करके वो चावल और पैसे को आपको छोड़ देना है। और फूल और जो भी आपने हाथ में लिया है, चावल या पैसा, उसको आपको वहाँ पाटे पे छोड़ देना है। इसके बाद कलश के ऊपर जो स्थापित नारियल है वो चढ़ावे के तौर पे वहीं पे उसको छील के बधार लें। बधार लें मीन्स फोड़ लें। फोड़ने के बाद सारे परिवार के लोग उसको प्रसाद के रूप में भी ले सकते हैं। और कहीं कहीं पे उस नारियल को प्रसाद के रूप में नहीं लेते हैं, उसको घर वालों के सिर के ऊपर से वार के विसर्जन कर देते हैं। आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हैं। जो उसके बाद हमने जो सिकोरे में चावल रखे थे, वो चावल को, थोड़े से चावल को लेके अपने अनाज के डब्बे में मिक्स कर लें। जो आपका राइस का डब्बा होगा उसमें मिक्स कर ले। थोड़ा भी कर सकते हैं, सारा भी कर सकते हैं। थोड़ा करेंगे तो फिर बाकी आपका विसर्जन में चला जाएगा। घट का जो पवित्र जल है वो पूरे घर में छिड़काव करना है, सबकी आंखों में लगा देना है। और अगर पॉसिबल हो, आपके घर वाले माने, तो नेक्स्ट डे नहाने में उस जल को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके नहाएं। बहुत ही पवित्र हो जाता है वो जल। और नहीं तो आप उसको किसी पौधे में ले जाके डाल दें। घट के अंदर का जो सामान था, सुपारी और हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, सिक्के, वो सब आप प्रसाद के रूप में खा भी सकते हैं।
सिक्कों को लेके आपको लॉकर लॉकर में रख देना है। अपनी जो धन का स्थान है वहाँ पे रख लेना है। आप अपनी पर्स में भी रख सकते हैं उन सिक्कों को। जहाँ से भी धन वृद्धि की आपकी इच्छा हो उसको आप रख दें। जो सुपारी है, लौंग, इलायची है, उसको आप प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, और नहीं तो इन सब चीज़ों को आप विसर्जन वाली पोटली में डाल दें। अगर आपके घर पे गुल्लक है तो आप वो गुल्लक में भी वो सिक्के को रख दे सकते हैं। इससे माना जाता है घर में बरकत होती है। अब माता की चौकी जो आपने स्थापित की थी उससे कपड़ा हटा लें, और छोटी चौकी अगर आपने पूजा वाली चौकी विराजमान की थी तो उसको आपको यथास्थान, वो चौकी को, जितनी मूर्तियां हैं आपने स्थापित की थी वो सब यथास्थान जहाँ से आपने लिया था वो ही आप वहीं वापस रख दें। अगर आपने नई फ़ोटो लेके आए थे पूजा के लिए या माता रानी की स्थापना के लिए, अगर आपके पास घर में जगह है तो आप उनको लगा दें कहीं पे फ़ोटो को, जहां आप उनकी रोज़ पूजा कर सकें। पूजा के स्थान पे रख सकते तो पूजा के स्थान पे रखें। अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो किसी भी लाल कपड़े में अच्छे से लपेट के इसको आप अपने जहाँ पे भी रख सकते हैं वहाँ पे रख दें, ताकि अगले नवरात्र में फिर से आप माता रानी का पूजन कर सकें। श्रृंगार की जो भी आपने सामग्री चढ़ाई होगी, साड़ी, ब्लाउज, जेवर, या जो भी कुछ सूट या कुछ भी आपने चढ़ाया होगा, चूड़ियाँ, बिंदियाँ, जो भी श्रृंगार के सामान आपने माता रानी को अर्पित किए हैं वो सभी श्रृंगार का सामान घर की जितनी लेडीज़ है सुहागन, उन सब में बांट दिया जाएगा। और नहीं तो आप किसी अगर चाहते हैं कोई गरीब की कन्या को देना या गरीब किसी नीडी पर्सन को देना, वो भी सर्वोत्तम रहता है। गणेश जी की प्रतिमा जैसा मैंने बताया वो भी यथास्थान आ जाएंगे। आपने एक सुपारी के गणेश जी अगर बना के रखे होंगे उनको आपको लॉकर में स्थापित करना है। आपके लॉकर धन के स्थान में उनको ले जा के रख देना है। और चढ़ावे के तौर पर जो भी फ्रूट्स चढ़ाया है, केला वगैरह, नारियल वगैरह आपने जो चढ़ाए होंगे वो सब सारे परिवारजनों में, कन्याओं को भी आपने थोड़े फल दिए होंगे, और जो भी परिवार वाले हैं उन सब के बीच में ये सारा बांट दिया जाएगा। चौकी और घट के ढक्कन पर रखे हुए चावल अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप पक्षियों को भी खिला सकते हैं। और सबको प्रणाम करके जो लाल कपड़ा अपने पाटे पर बिछाया था उसको एज इट इज़ सारा जो विसर्जन का सामान है उसमें रख दें और एक पोटली बांध दें उसी लाल कपड़े से। उसको बांध के एज इट इज़ आप या तो किसी गंगा में या किसी भी नदी में, बहते जल स्रोत में, तालाब में, आप जो भी आपके आसपास रनिंग वाटर है वहाँ पे आप इसको डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो किसी पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा खड्डा करके रख सकते हैं, या ऐसे भी छुपा के रखें, कोई उठा के ना लेके जाए इसको। या फिर आप किसी मंदिर में जाके पंडित जी को दे के आ सकते हैं। ये भी नहीं हो तो किसी सूनी ज़मीन पे इसको डाल आए जो आज तक जिस ज़मीन पे हल ना चला हो। जो आपने खेतरी की है, खेतरी में से थोड़े थोड़े वो धान को ले लें, थोड़े देवी देवता अपने पितृ को चढ़ा दें, थोड़ा सा धान उसमें से लेके जो घर का हेड है, मालिक है, उनका जो तिजोरी है या धन का स्थान है उसमें रखें। और या फिर जितनी तिजोरियां हैं आपके घर पे उन सब में आप रख सकते हैं अगर अलग अलग है, जॉइंट फैमिली है तो। और बाकी सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा वो धान दे दें। इस धान से बरकत होती है। बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस धान को अपने बुक्स में भी रख सकते हैं। जो बड़े लोग हैं वो अपने लॉकर में रख सकते हैं। जो लेडीज़ हैं, अगर वो घरेलू स्त्रियां हैं तो वो अपनी अपनी जो वार्डरोब है उसके अंदर रख सकती हैं। विसर्जन के बाद एक नारियल, थोड़ी सी दक्षिणा और चौकी का कपड़ा जो आपने बांधा है बेस्ट होता है, आप वो किसी ब्राह्मण को दे दें। तो दोस्तों ये तो हुई संपूर्ण विधि माता रानी से मना लें कि माता रानी हमने जो ये 9 दिन आपकी पूजा की है, आपको स्थापित किया है, हमसे कोई भूल चूक हुई है तो उसको क्षमा करें। हमें पूजा पाठ किसी चीज़ का विधान पता नहीं है, हमने जितनी श्रद्धा शक्ति, जितना हमें लोगों ने बताया, हमने पूछ के उस अनुसार आपकी पूजा की है। तो कोई भी भूल चूक जाने अनजाने हुई हो तो क्षमा करें। ऐसा करने के बाद जिस जगह से आपने
विसर्जन का सारा सामान उठाया है, माता की चौकी उठाई है, वहाँ पे याद होगा आपको पहले दिन आपने ज़मीन पे एक चौका दिया होगा, गोल बनाया होगा आपने, उस जगह पर एक छोटा सा दीप जला के छोड़ दें उस दिन के लिए। इसके बाद इसी तरह से आपकी पुनर्आहुति होती है। दोस्तों, माता रानी आप सबका सुनने वाली है, आप चिंता मत कीजिए। जो भी आपके जीवन में कष्ट व्यापक थे, जो भी क्लेश था, जो भी आपके जीवन की प्रॉब्लम्स थी, वो सब अब नष्ट होने वाली है। बस ज़रूरत है तो अब विश्वास रखने की, आस्था बनाए रखने की, माता की दिन रात ध्यान किया कीजिए, मन ही मन में, दिल ही दिल में भगवान को मनाया कीजिए। कोई रीज़न नहीं है कि माता रानी आपका नहीं सुनेंगी और आपके घर की विपदाएं दूर नहीं होगी। जो नसीब में लिखा है, जो हम लिखा के लाए हैं, जो हमारी कुंडलियों में लिखा है, वो तो होना ही है, लेकिन उसको काटना कैसे है हमको, वो है माता को मना के, देवी देवताओं को मना के, ये छोटे छोटे उपाय करके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कोई भूल चूक मुझसे अगर हुई हो इन 9 दिनों में, तो आप सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय माता दी।